बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अडियाला जेल के बाहर अजीबो गरीब काम हुआ। ऐसे लगा कि अलीमा खान साहिबा जो मीडिया से बातें करती हैं, जो खुलकर दो टोक मौक़िफ़ इमरान खान का बयान कर देती हैं, कुछ लोग उससे बड़े तंग आ गए हैं और कुछ की ड्यूटी लगा दी गई है। साफ़ीनुमा टाउट भी वहाँ पर भेजे गए हैं। पहले भी ये हुआ, लेकिन आज एक और तरह की वारदात हुई। उसकी मैं पहले बात करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि आज क्या अजीबो गरीब माहौल मज़ीद बन गया था अडियाला जेल के बाहर। तो अलीमा साहिबा जब बात कर रही थी तो किसी साफ़ीनुमा शख्स ने वहाँ सवाल कर दिया, जिस पर कहा जा रहा है जी नून लीग के लोग भी आए होते हैं, दीगर भी आए होते हैं। खैर, इश्तियाल दिलाने के लिए कोशिश की गई कि फिर उसकी खबर बनवाई जाए। यही हुआ कि मुख्तलिफ चैनल्स जहाँ पर और उनके अखबारात भी हैं जहाँ पर इश्तिहारों की भरमार होती है, तो उनके ज़रिए उस चीज़ को फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, वो सारा कुछ ही बह गया, क्योंकि सच पर आप कुछ बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय कायम कर सकते हैं, लेकिन झूठ फारिग हो जाता है, आप उस पर जो मर्जी खड़ा कर दें। तो वहाँ पर अलीमा साहिबा से इस तरह का सवाल हुआ कि पता नहीं फ़ंड्स के पैसे खाए गए, फ़लाँ हुआ, इस किस्म का कुछ। तो जी आप इमरान खान से मिलती हैं, फ़लाँ होता है, उसका कोई जवाब दें। तो इस पर अलीमा साहिबा ने कहा कि इमरान खान तो कैद हैं, जेल में हैं, तो मरीम की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जहाँ सैकड़ों केस बनाए हुए हैं, और केस बना दें, ये भी अगर आपको लगता है कोई खुर्द-बुर्द हुई है। तो उसके बाद शोर डाल गया, फ़लाँ के जी जवाब नहीं दिया। मेरी खुद बात हुई है वहाँ पर मौजूद लोगों से, उन्होंने इस हवाले से बताया कि जी सारा ये हकीकत क्या थी। अलीमा साहिबा जो हैं वो किस तरह डट गई पुलिस वालों के आगे, एक बूढ़ी खातून होते हुए, वो भी मंजर है, अगेन डिजिटल मीडिया पर है। इमरान खान की सेहत के बारे में जो बातें हो रही हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए कितनी बड़ी तादाद में कारकुन आ गए इमरान खान की बहनों के साथ। अब ये पता है गिरफ्तारियां हो सकती हैं, वहाँ पर आपके खिलाफ केस बन सकते हैं, आपका माल असबाब उस पर मामलात हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब की ड्यूटी अलग है, वो छोड़ दें आप, यहाँ ज़्यादा ड्यूटी लगी हुई है। आपकी वीडियो बनेगी, फिर आपके कारोबार को परेशान किया जाएगा, घरों में छापे पड़ सकते हैं, कौन कौन आया था, मगर उसके बावजूद लोग पहुँच रहे हैं। ये भी देखिए क्या है, अब करो चेक, अब तुम चेक क्यों नहीं करते? मुझे पता है तुमने आज शाम हम पर जुल्म करना है। SHO एजाज़ को अलीमा खान ने खरी खरी सुनाई और उसकी वीडियो मौजूद है और लोग इसको शेयर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह अलीमा साहिबा पुलिस के आगे भी डट के खड़ी रही। आपने बहुत जुल्म करते हैं और ये मुझे इससे अपने जवान बच्चे उनको कहा था कह रही हैं चेक करो ना, आप क्यों नहीं चेक करते? मुझे पता था आप लोगों ने जुल्म करना है, इसलिए मैंने जवान बच्चों को कहा कि आप मत आना। और वो देखें किस तरह से खड़ा है आगे। तो पुलिस को बाकायदा एक टास्क देकर भेजा जाता है। आगे गुफ्तगू सुनिए। अभी ठहर गए ना, अभी मैं इनसे बात कर रहा हूं। आगे जवाब नहीं है पुलिस वालों के पास। डट के खड़ी, देखिए वो है ना पुलिस वालों के सामने खड़े होकर, वो देखें इस तरह से एक रौनक के साथ खड़े हैं। वो फिर उनके सामने इस उम्र में बूढ़ी खातून, वो जनाब चाय पी रही, जिसके दोनों बेटे गिरफ्तार हैं। आप उसका अंदाज देखिए, उसकी जुर्रत देखिए। इसी तरह से मज़ीद लोग निकले और साफ़ी उनके हवाले से भी बता रहे हैं कि लोग किस तरह से निकले, किस तरह नारे लगा रहे थे, वो भी देखिए मनाज़िर। ले जी, रिहा करो खान को रिहा करो, ये नारे अडियाला जेल के बाहर लग रहे हैं। अब इमरान खान ने जिस तरह के बयान दी हैं, कोई आए बाएं शाएं तो हो रही थी पार्टी में, लेकिन अब सबको लाइन में खड़ा होना पड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा ली और फिर रिहा करो खान को रिहा करो के यहाँ भी नारे लग गए। ये देखिए जी, रिहा करो खान को रिहा करो, और फिर उसके बाद ये बाहर आकर भी नारेबाजी इसी तरह से करते रहे।
आदि साहब आओ ना, राणा साहब इधर आओ ना। लें जी, ये लोग बाहर आकर अपनी असम्बली लगाते हैं और फिर जनाब वहाँ पर ये अपनी बात कहते हैं और फोकस फिर यहाँ मीडिया का हो जाता है। ये एक तशवीशनाक ख़बर सामने आई इमरान खान साहब के हवाले से, जो सरकारी रिपोर्ट सामने आई है, सरकारी रिपोर्ट, उसमें जेल की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि ओनली सपोर्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, यानी सपोर्टिव मैनेजमेंट का कहा गया इमरान खान को यही मसला है, कान का मसला है, दांत का मसला है, दीगर उसमें बताया गया है। और फिर ये कि पल्स स्टिल लो है 49 पर मिनट, ये अब नॉर्मली लो है। अदील राजा, ये पाकिस्तान के साफ़ी हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, तो ये बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कान की तकलीफ़ को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। और इस बारे में मतीउल्लाह जान साहब ने अपने वीलॉग में तफसील से ज़िक्र किया है कि इमरान खान के लिए ख़तरात हैं और ये जो सपोर्टिव मैनेजमेंट और दीगर बताया जा रहा है, कान की तकलीफ बताया जा रहा है, इसमें 60 साल की उम्र के बाद अमूमन हल्की हल्की सी आवाज़ सी सुनाई देती है बुज़ुर्ग लोगों को, यानी शां शां या जो भी उसको कहें, वो डिस्टर्ब करती है। तो उनको तन्हाई में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल खामोशी और तन्हाई वो ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो तकलीफ़ देती है मुसलसल, वो आवाज़ क्या आ रही है। तो जब कोई ना कोई गुफ्तगू होगी, लोग मिल रहे होंगे, तो वो आवाज़ फिर आपको महसूस ही नहीं होगी। लेकिन इमरान खान को तन्हाई में रखा हुआ है। मतीउल्लाह जान साहब के बकौल के जी इससे ज़हनी तनाव बढ़ सकता है, ज़हनी तौर पर इंसान बीमारी का शिकार हो सकता है। तो ऐसी कहीं खुदा न खास्ता फ़ाइल बनाई जा रही है कि जी देखें इमरान खान को तो पहले से मसाइल थे, उसको कुछ हो जाए तो हम कहें जी हम तो बरी ज़ुमा हैं, हम तो इतने डॉक्टर भी भेजते थे, सब भी भेजते थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आ रही होती थी, हमें आप क्या कहेंगे। मगर इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी गुफ्तगू नहीं हो पाती। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। इमरान खान ने भी कहा है शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, इनकी वापसी के हवाले से कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर जी इकट्ठे 41 इस्तीफ़े हो चुके हैं। पीटीआई के 46 मेंबरान कौमी असम्बली इमरान खान की हिदायत पर मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पूरी लिस्ट भी ये सामने आ गई है, लिस्ट में पढ़ूंगा तो बड़ी देर लग जाएगी। ये देखें आप, ये पूरी लिस्ट है जी, 46 लोगों की ये पूरी फहरिस्त है जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं कायमा कमेटियों से। फिर कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने वाले पीटीआई एमएनएस गाड़ियां, ड्राइवर और चाबियां भी वापस करें, हमारा फैसला अटल है, इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे, इमरान खान ने कह दिया। इस्तीफ़े नहीं वापस होने, सब कुछ छोड़ो निकलो। फिर जिस तरह इमरान खान डटे हुए हैं, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी मुकाबला कर रहे हैं इस जबर और फस्तायत का। उन्हीं में ये 2 जजेस भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए अदालती साल पर फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने खतूत लिखे। जजेस ने मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा कर दिया कि ये फुल कोर्ट इजलास हो रहा है ना जी, इसमें ज़रा तरमीम करें और दीगर भी कुछ बातें हैं जो करने वाली हैं। तो वो खत लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चुप नहीं कर रहे। कोई डील नहीं करूंगा, मेरी रिहाई होगी तो सिर्फ कानूनी तरीके से होगी। इमरान खान का जेल मुलाकात में गैर मामूली बयान। तो जनाब इमरान खान डटा हुआ है, उसकी पार्टी के वो लोग जिसके साथ इस जबर के बावजूद खड़े हैं वो भी डटे हुए हैं, और लोग तो हैं ही, उनका वोटर तो है ही। वो 24 फरवरी को भी निकला, अब भी जहाँ उनको मौका मिलता है तो वो लोग निकलते हैं, चाहे वो जलसे की सूरत में, रैलीज़ की सूरत में। तो तहरीक एक कायम है, इसमें कोई शक नहीं। और कहीं ना कहीं से फिर नज़र आता है कि चाहे वो जुडिशरी है या कोई और इदारा है, कहीं ना कहीं वो जिस तरह है ना ज़मीर की आवाज़ पर लोग खड़े हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।